नमस्कार दोस्तों, जी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देवों को देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, वहीं उनका क्रोध भी सभी देवों से प्रचंड है। जहां सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, वहीं भगवान शिव शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख के रहस्य के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। दोस्तों, पुराणों में भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आंख होने का उल्लेख है। उस आंख से वे वह सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जब महादेव तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है। फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांडी आवृत्ति से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की तीसरी आंख को प्रलय कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के विनाश का कारण बनेगी। शिव जी के 3 नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सतगुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तामोगुण वास करता है। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, जिसमें एक आंख में चंद्रमा और दूसरी आंख में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। शिव जी के मस्तक पर 2 भवों के मध्य में उनका तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। दोस्तों, माना जाता है कि शिव जी का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। तृतीय नेत्र खुल जाने के समय पर बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष के आकार ले लेती हैं। आप इस आंख से ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरा पर रहने वाले सभी जीवों की 3 आंखें होती हैं, जहां 2 आंखों द्वारा सभी जीव भौतिक वस्तुओं को देखने का काम करते हैं, वहीं तीसरी आंख को विवेक माना गया है। यह दोनों आंखों के ऊपर और मस्तिष्क के मध्य में होती है, किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती। दोस्तों, वेदों के अनुसार यह नेत्र उस स्थान पर स्थित है जहां मानव शरीर के आज्ञा चक्र नामक एक महत्वपूर्ण चक्र उपस्थित होता है। आज्ञा चक्र का अर्थ है हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति। इस चक्र को जागृत करने का अर्थ है मानव शरीर में संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा का समुचित प्रवाह होना। इसी आज्ञा चक्र का स्थान पर आत्मा का प्रबोधन प्रस्तुत और केंद्रित होता है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को जागृत कर लेता है, उसे सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इस ऊर्जा के जरिए व्यक्ति ब्रह्मांड में सभी कुछ देख सकता है। भगवान शिव मानव का शुद्धतम स्वरूप है। वे ब्रह्मांड में सब कुछ देख सकते हैं। वे अतीत में देख सकते हैं, वर्तमान पर नियंत्रण रख सकते हैं और भविष्य भी देख सकते हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं। तीसरे नेत्र के द्वारा आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान शिव के तीसरे नेत्र को त्रिकाल नेत्र भी कहा जाता है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास होता है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों का प्रतीक है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें तीनों लोगों का स्वामी कहा गया है। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसमें प्रणय के देवता कामदेव क्रीड़ाओं के द्वारा शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं और जैसे ही शिव जी की तपस्या भंग होती है तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव जी को भस्म कर देते हैं। दोस्तों, यह कथा मनुष्य के जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। कामदेव का वास प्रत्येक मनुष्य पर होता है। उसे अपने विवेक और बुद्धि द्वारा मन में उठने वाले क्रोध और अवांछित काम वासना को शांत करना चाहिए। दोस्तों, मस्तिष्क के 2 भागों के बीच एक पिनीडियल ग्लैंड होता है। तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन्स को छोड़ना, जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं।
जो सोने और जागने की घटना चक्र को संचालित करता है। जर्मन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा का भी ज्ञान होता है। इसमें पाए जाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन मनुष्य के मस्तिष्क के उदासी से संबंधित है। यह ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, इसलिए काफी हद तक इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे हो जाएं, लेकिन आपको लाइट का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण होता है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसे जागृत होने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल गए, उसे निर्माण प्राप्त हो गया, या वह अब प्रकृति के संबंध से मुक्त होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसी जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी रोचक भरे वीडियो ला सकें। दोस्तों, हमारे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।